प्यारे बच्चों, भाई और बहनों, मैं राजीव कुमार चंडीगढ़ से आज कोरोना लॉकडाउन योग सीरीज़ के 16वें दिन यानी 30 अप्रैल को आपके सामने अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी स्वास्थ्य संबंधी आसन व प्राणायाम लेकर उपस्थित हूँ। अब तक हमने अनेकों प्रकार के आसन व प्राणायाम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किए हैं। हमारे शरीर में एक अत्यंत ही भयंकर समस्या, जो कि बहुत सारे लोगों को ये समस्या है, वो है कॉन्स्टिपेशन की, यानी कब्ज की। दोस्तों, सुबह सुबह पेट साफ होना अत्यंत ही आवश्यक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सुबह सुबह पेट साफ नहीं होता। कब्ज जो है, कॉन्स्टिपेशन, ये शरीर में अनेकों बीमारियों को जन्म देती है। जब अगर हमारा पेट सुबह सुबह जब साफ नहीं होता तो पूरा दिन हमें जो है वो अनकंफर्टेबल फील होता है और कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता। तो सुबह फिर हम कोई दवाइयाँ लेते हैं, कोई चूरन लेते हैं, तो इस तरह के अनेकों प्रकार की चीज़ें हम लेते हैं। लेकिन अगर हम थोड़े सा अपनी दिनचर्या को सेट कर लें तो आप देखेंगे कि कब्ज की पुरानी से पुरानी बीमारी धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होनी शुरू हो गई और पेट आपका साफ होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें हम एक दो बातों का ध्यान रखें। एक तो सुबह उठ के हम लोग पानी अवश्य पिएं। पूरी दुनिया ये कहती है कि सुबह सुबह उठ के बिना कुरली किए, बिना मुंह साफ किए हमने पानी 2-3 गिलास जरूर पीना है। 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, जितना भी आप पी सकते हैं। और वो पानी पीने का तरीका क्या है? पानी इस स्थिति में बैठकर पीना है, अगर पॉसिबल है तो। जो लोग इस तरह बैठ सकते हैं वो इस स्थिति में बैठे, नहीं तो फिर ऐसे बैठ जाएं, नहीं तो फिर कम से कम कुर्सी के ऊपर बैठकर तो अवश्य पिएं। और दूसरा, जब हमने पानी पीना ही है तो क्यों ना एक और काम, अच्छा काम कर लें कि उस पानी को रात को हम किसी तांबे के बर्तन में, चाहे तांबे की कोई गड़बी है, चाहे जग है, उसमें हम रख दें, तांबे के जग में। तो वो पानी कई गुना ज़्यादा लाभदायक बन जाता है बिना कुरली किए। जब हम बिना कुरली किए सुबह सुबह पानी पीते हैं तो हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, जिसमें जो एल्काई होता है, तो वो हमारे अंदर जो है, जब पानी पीना है तो सुबह सुबह एक घूंट भर के साथ साथ में हम जो है कपाल भांति, जो मैंने सबसे पहले 5 प्राणायाम बताए थे, साथ साथ में हम वो भी करते रहेंगे। तो सुबह सुबह कपाल भांति, ये मैंने बताया था पेट के लिए और शुगर के लिए बहुत लाभदायक है। तो जब भी मौका मिले, 3-4 घंटे खाने में अगर गैप हो तो कपाल भांति अवश्य करें। तो सुबह सुबह जब हम पानी पीते हैं तो जो एल्काई होती है, पानी पी के उसको मुंह में अच्छी तरह हिलाना चाहिए, 1-2 घूंट भर के। और जो एल्काई होती है, रात को जब हम सोते हैं तो सुबह उठते ही हमारे अंदर बहुत सारा एसिड बनता है, और वो जो एल्काई होती है, क्षार होता है, जब वो पानी से हमारे अंदर जाता है तो वो उस एसिड को ख़त्म करता है। और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, पानी उसके अंदर जाके उसके अंदर प्रेशर डालता है। और जब हम टॉयलेट में जाते हैं, और एक मैंने आपसे और अनुरोध किया था कि हम हर हालत में कोशिश करें कि हम इंडियन सीट के ऊपर जाएं। तो इंडियन सीट पे जब हम टॉयलेट जाते हैं तो पेट 2-3 मिनट में ही बड़ी अच्छी तरह साफ़ हो जाता है और आप खूब जो है वो हल्का अनुभव करेंगे। पानी पीने के बाद 1-2 आसन जो है अगर हम वो करेंगे तो इससे और भी पानी हमारे इंटेस्टाइन में अच्छी तरह जाएगा। वो आसन कौन कौन से हैं? एक तो है ताड़ आसन। पानी पीने के बाद दोनों पैरों को जो है वो जोड़ के इस तरह श्वास भर के, 1 हथेलियां आकाश की ओर, 2, 3, दोनों हाथों को शिकंजा बना के फिर श्वास को ऊपर खींचना, 4। तो इसको 2-3 बार करना। इसके बाद त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन, दोनों पैरों में थोड़ा अंतर, बाएं और दाएं अपने शरीर को मोड़ना। त्रियक ताड़ासन, ये भी 4-5 बार करना। और फिर इसके बाद है कटी चक्कर आसन। कटी चक्कर आसन कैसे करना है एक बार देखेंगे। दोनों हाथों को खोल के सबसे पहले दाएं हाथ को बाएं कंधे से पकड़ना,
दूसरा हाथ पीछे और पीछे देखना, पिछली एडी को देखना, अपोजिट एडी को देखना। एक तार से तो ये अगर हम 3-4 आसन करेंगे पानी पीने के बाद, तो आप देखेंगे कि आपका जो पेट है वो अच्छी तरह साफ हो जाएगा। जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम नहीं है वो पानी में हल्का सा नमक डाल सकते हैं, लेकिन पानी को थोड़ा सा गुनगुना जरूर कीजिए, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। गर्मी में भी हल्का पानी गुनगुना सुबह सुबह जरूर पिएं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। कहते हैं कि दिन में जो टॉयलेट है, सुबह एक बार जब हमें पेट साफ हो जाता है तो शाम को भी कोशिश करनी चाहिए कि 5-6 बजे हम जब ऑफिस वगैरह से आते हैं, या जो लोग ऑफिस नहीं जाते फिर भी शाम को 5-6 बजे कोशिश करें कि एक बार टॉयलेट दोबारा ज़रूर जाया जाए। कहा जाता है कि जो लोग एक बार जाते हैं, एक बार जाए योगी, जो लोग बहुत कम खाते हैं 2 बार जाए भोगी, जैसे हम लोग परिवार गृहस्थ लोग हैं तो 2 बार जाए भोगी, और जो 3 बार जाए समझो रोगी, तो उसके पेट में कोई समस्या है। तो इसलिए हम इस नियम को अपनाएं और कम से कम दिन में 2 बार पेट साफ हो, ऐसा जो है वो हम कोशिश करें। अब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास भी करेंगे साथ में। अनुलोम विलोम जैसे मैंने कल भी बताया था कि अनुलोम विलोम लेफ्ट से भरना, राइट से छोड़ना, फिर राइट से भरना, लेफ्ट से छोड़ना। तो अनुलोम विलोम भी हम लोग दिन में कम से कम इसके 15 से 20 राउंड जरूर करें। एक बात हम और ध्यान रखें, पेट के लिए, कब्ज के लिए अत्यंत लाभदायक है। वो क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे यहाँ नाभि के खाना खाते हैं जब हम, तो नाभि के लेफ्ट साइड पे हमारे यहाँ एक जिस पे सारा खाना इकट्ठा होता है, जो भी हम दाल चावल सब्जी दूध जो कुछ भी खाते हैं वो यहाँ सारा इकट्ठा होता है, जिसको हम जठर कहते हैं। हिंदी में उसको अमाशय कहा जाता है और इंग्लिश में उसको एपिगैस्ट्रियम कहते हैं। जब सारा खाना यहाँ इकट्ठा होता है तो यहाँ पे एक अग्नि जलती है जिसको हम जठर अग्नि, अगर हम उसको इकट्ठा करें तो जठरा अग्नि कहते हैं। तो जठरा अग्नि जब खाना उसमें जाता है तो वो अग्नि, जैसे हम चूल्हे पे खाना पकाते हैं, जैसे हम चूल्हे पे एक बर्तन में दूध डाल देते हैं, उसमें चावल डाल देते हैं या सब्ज़ी रख देते हैं, तो धीरे धीरे पकती रहती है। तो जब वो जठरा अग्नि जलती है तो खाना पकता है और उसका हमारी बॉडी को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप सोचो, अगर हम चूल्हे के ऊपर सब्जी रख दें और उस चूल्हे में 1 गिलास पानी का डाल दें आग के ऊपर, तो क्या होगा, और सब्जी उसमें पड़ी रहे तो धीरे धीरे जो सब्जी है वो सड़ जाएगी, गल जाएगी। तो इसी तरह जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने से कम 40 मिनट पहले पानी नहीं पीना चाहिए, और खाना खाते हुए तो बिल्कुल ही पानी नहीं पीना चाहिए, और खाना खाने के 1 घंटे तक भी पानी नहीं पीना चाहिए। यानी 40 मिनट पहले, 1 घंटा बाद में। अगर इतना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम आधे घंटे का तो गैप हम अवश्य रखें, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं और साथ में मैंने देखा कई लोग तो कोल्ड ड्रिंक तक पीते हैं, और वो जाके हमारी जब जठर में गिरता है तो जठरा अग्नि को बिल्कुल मंद कर देता है, कम कर देता है और बुझा देता है, और खाना हमारे जठर में एज इट इज़, अमाशय में एज इट इज़ पड़ा रहता है, और धीरे धीरे वो सड़ना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे पेट में गैस बननी शुरू हो जाती है, बदबू आनी शुरू हो जाती है, जलन, एसिड, ये सारी चीज़ें हमारे पेट में पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इस तरह ये भी हम आदत डालें, विशेषतः बच्चों को जिनको बड़ी आदत है खाने के बीच में पानी पीने की। कोशिश करनी चाहिए कि खाने के बीच में पानी पास में रखा ही ना जाए। अगर रखना है तो थोड़ी दूर 1 गिलास पानी का जरूर रखें। कई बार कोई इमरजेंसी होती है, गले में कई बार खराश होती है, जहाँ कई बार इस तरह की कोई समस्या है, तो पानी 1-2 घूंट पिया जा सकता है। अन्यथा पानी पीने से हम खुद भी परहेज करें और बच्चों को भी इस बात के लिए रोका जाए। और उसके बाद दही, कुछ लोग मैंने देखा रात को दही खाते हैं। रात को दही बहुत नुकसानदायक है।
तो कर्ड जो है वो सुबह भोजन में अवश्य ली जाए किसी न किसी तरीके से। और इसी तरह कहते हैं कि अगर सुबह कर्ड, अगर हम वैल्यू की तरह देखते हैं कि सुबह कर्ड लेना सोने के बराबर है, यानी गोल्ड के बराबर है। दोपहर को कर्ड खाते हैं तो थोड़ी कम फ़ायदा करती है, लेकिन फिर भी ठीक है, वो चांदी के बराबर है। लेकिन रात को सनसेट के बाद कर्ड खाना नुकसानदायक है, वैल्यू में वो फिर लोहा रह जाता है। तो इस तरह जो है वो हम कर्ड का प्रयोग सुबह और दोपहर तक ही करें, रात को बच्चों को भी दही बिल्कुल ना खाने दें। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जैसे अब गर्मी आ गई है तो बच्चे फ्रिज का पानी पीते हैं। फ्रिज का पानी हमारे शरीर के लिए बहुत अत्यंत नुकसानदायक है। तो कोशिश कीजिए कि आज घड़े इजीली अवेलेबल हैं तो हम घड़े में पानी रखें और बच्चों को भी आदत डालें और खुद भी हम घड़े का पानी पिएं। तो देखिए इससे शरीर को अत्यंत लाभ मिलेगा। तो ये आज के मैंने आपको कुछ कब्ज के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में और रूटीन कैसे हम अपनी रूटीन कैसे सेट कर सकते हैं तो ये बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि हम इन सब चीज़ों को अपने बच्चों को ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है अगर वो स्वस्थ होगी, तंदुरुस्त होगी और इन चीज़ों से बची रहेगी, इन बीमारियों से, लाइफस्टाइल डिजीज़ से, तो हमारा देश स्वस्थ व तंदुरुस्त होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के दिन के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो उम्मीद है कि आप ये जो कब्ज की बीमारी है इससे आप, अगर आपको है तो जल्दी ही छुटकारा आपको मिल जाएगा, और नहीं है तो कभी भी आपको ज़िंदगी में कब्ज की बीमारी नहीं होगी अगर आप इन 2-3 छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय भारत।